जय हिंद साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है साथियों, आपका पेपर 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा। तो उसी को साथियों देखते हुए ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट के लेवल पर तैयार किया गया है। यदि आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो साथियों आप इन क्लास को अंत तक देखिएगा। बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं साथियों। तो आप सभी जो हैं इन सभी प्रश्नों को खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। जिसका आंसर आपको पता हो आप कमेंट के माध्यम से उनका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो जितने भी आपके पास लॉजिक और पैटर्न होगा सारे पैटर्न लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, जिसमें प्रश्न कहता है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसा आप देख रहे हो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो धीरे धीरे आप देखोगे नंबर बढ़ते जा रहा है। 155 से 163 पर जाएंगे तो यहाँ प्लस किया गया, पर कितना प्लस किया गया ये मालूम नहीं चल रहा है। तो आप बड़े नंबर में से छोटे को घटा दो। 163 में से 155 को घटा दो, पता चलेगा 13 में से 5 चला जाएगा 8 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि +8 किया गया है। फिर 179 में से 163 को घटा दो, 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा 1। तो साथियों आगे +16 किया गया। इसके बाद देखो 17 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा 8, और इधर आपका जो है साथियों 7 में से 7 गया 0, यहाँ +8 किया। फिर आगे चेक कीजिएगा तो 13 में से 7 चला जाएगा 6 होगा, और 9 में से 8 गया 1, यानी आगे +16 किया। देखो +8 +16 +8 +16। अब बारी है +8 करने का। सिंपल आप 203 में यदि 8 को जोड़िएगा तो 211 होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 211 होगा। यदि आप विकल्प बी का चयन किए हैं तो साथियों बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 2 को देखिएगा। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों। प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा यदि प्लस का अर्थ घटाना है, घटा का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए साथियों प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर आपको 19 लिखना है और उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ घटा है। फिर आगे चेक करेंगे गुना है, गुना का अर्थ भाग है। आप यहाँ पर भाग को रखोगे, भाग है, भाग का अर्थ जोड़ बताया साथियों, आप जोड़ रखिएगा। घटा, घटा का अर्थ गुना बताया, आप यहाँ पर गुना रखोगे। बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाग का क्रिया करोगे तो ये 4 अट्ठे के 32 कटेगा। 19 - 8 + 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो 27 होता है। तो 19 और 27 को जोड़िएगा, 9 - 7 16 के री 6, 2 1 3 1 4, यानी कि यहाँ आपका -46 -8 होगा। 46 में से 8 चला जाएगा तो वेरी सिंपल है 38 बचेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 38 होगा, और 38 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो साथियों ए आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 10 फरवरी 2026 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कहा एक निश्चित कूट भाषा में
LEMA को 5681 और ALES को 6513 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एस का कूट क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या पैटर्न एग्जाम में रेलवे के रहते हैं, तो जिसका भी कूट पूछे आप उसी को पकड़ो। जैसे एस का कूट पूछा तो देखो ऊपर वाले लाइन में एस है क्या, LEMA में एस नहीं है। यदि साथियों LEMA में एस नहीं शामिल हैं तो 5681 जो है LS का कूट नहीं होगा। विकल्प में से 5 दिखाई दे हटा दो, 6 दिखाई दे हटा दो और 1 भी दिखाई दे हटा दो, क्योंकि साथियों यहाँ पर जितने भी संख्या हैं यदि वो संख्या आ रहा है तो एस का कूट नहीं हो सकता है। तो 4 विकल्प था, 4 में से 3 आप गलत कर दिए हैं। अब जो बच रहा है वही तो राइट होगा। तो एस का कूट क्या होगा, तो एस का कूट 3 होगा और 3 आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो विकल्प बी जो है साथियों राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर। और मैं बता दूं साथियों, अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप ऑल पर रखिएगा। तो 4 में कह रहा है कि श्रृंखला में अक्षर अल का बाएं छोर से स्थान क्या है। तो देखो ये आपके बाएं हैं और इधर से जो स्टार्टिंग किया गया ये आपके दाएं हैं। तो बाएं छोर से अल पूछ रहा है कौन सा स्थान है, तो बाएं छोर से गिनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा। तो बाएं छोर से अल का स्थान पाँचवा है और पाँचवा आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो डी यहाँ से सही आंसर होगा। डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको अलग का चयन करना है। H का नंबर 8, M का 13, यहाँ पर +5 किया गया। Y का नंबर 25 और C का नंबर 3 भी होता है और 29 भी होता है। तो 25 से 29 पर जाएंगे तो यहाँ पर +4 किया गया। V का नंबर 22, Z का 26, तो 22 से 26 पर जाने के लिए 4 प्लस किया गया। डी का नंबर 4, H का नंबर 8, 4 से 8 पर जाने के लिए 4 प्लस किया। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ BCD में +4 किया जा रहा है और विकल्प ए में +5 किया जा रहा है। तो यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या होगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बना देगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हैं कौन सा अक्षर और संख्या आ सकती हैं। तो डी से हम ई पर जाते हैं 1+, ई से अप पर जाएंगे 1+, एफ से जी पर जाएंगे 1+, आगे भी 1+ करोगे तो जी के बाद एच मिलेगा। उसी प्रकार सेकेंड लाइन में भी देखो डायरेक्टली एल है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एल को डालो। उसके बाद साथियों यहाँ पर HIJKL, ठीक। आगे देखो के से आप एल पर जाओगे तो के का नंबर 11, एल का 12, तो के बाद एल, एल के बाद एम, एन के बाद ओ,
ओ के बाद ओ होगा, तो विकल्प में पी वाले आपका रॉन्ग होगा। आगे आप चेक यदि करते हैं 31 से 40 पर जाइएगा तो 9 प्लस, 40 से 49 पर जाइएगा 9 प्लस, 49 से 58 पर जाइएगा 9 प्लस, आगे भी आप 9 प्लस करोगे तो 67 होगा। तो HLO 67, HLO 67 डी वाले विकल्प में से दिया गया है। तो साथियों डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो ये आपके प्रश्न चिन्ह का स्थान है। यहाँ कौन सा संख्या प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो 32 से आप 42 पर जाओगे तो यहाँ 10 प्लस किया, 42 से आप 57 पर जाओगे तो यहाँ पर 15 प्लस किया गया है। आगे देखो 57 से 77 पर जाएंगे तो यहाँ 20 प्लस किया गया। 77 से आप 102 पर जाओगे तो यहाँ 25 प्लस किया गया। अब आगे क्या होगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद क्या होगा 30 होगा। तो साथियों आप यहाँ पर 30 को जोड़िएगा तो ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, 132। 132 जो हैं बी विकल्प में दिया गया है। तो बी आपके जो हैं साथियों राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब 8 को देखो ध्यान से। इसमें कहा कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो सभी का फेस यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। 6 व्यक्ति हैं, दो दोनों साइड बैठा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपके 6। ध्यान दीजिएगा उत्तर की ओर देखेगा तो इधर दाएं होगा और ये साइड आपके बाएं होगा। डिटेल से प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। आपके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है तो आपको आप यहाँ पर बैठा दो तो आपके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठ जाएगा। आगे कहा डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जो लाइन अभी ऐप से रिलेटेड मिलेगा आप उसी लाइन को उठाओ। ऐप जो है डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ऐप जो है डी के ठीक दाईं ओर है तो डी को यहाँ पर बैठाएंगे तब जाकर डी के दाईं ओर ऐप होगा। फिर आगे देखो कहा था डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो ई को आप यहाँ पर बैठा लो। डी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठ गया क्योंकि ई को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते थे। आगे देखो साथियों क्या कहा, ए सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यदि ए सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठेगा तो सी को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, ए को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा तभी सही होगा। अभी तक कौन नहीं बैठा है तो अभी तक बी नहीं बैठा है तो बी को यहाँ पर बैठा दे। कहता है बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है साथियों ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को समझिए, कहीं पर कोई त्रुटि हो रहा है। एक बार मैं पुनः इसको बनाता हूँ साथियों। यहाँ पर 6 लोग हैं, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और इधर आपने देखा यहाँ से दाएं था, इधर आपने देखा यहाँ से बाएं था। ठीक, अब एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे लास्ट लाइन को भी पकड़ सकती, जैसे इसने कहा बी जो है ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन सबसे अच्छा लाइन था आपके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो ये 2 जगह छोड़ना पड़ेगा। और आगे फिर कहा, देखो आगे क्या कहा, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक,
आगे का एफ जो है डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आप जो है साथियों वो डी के बाईं ओर बैठा। अच्छा, ये उस टाइम गलत हो गया था। डी के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। ठीक, अब आगे आप देखो फिर कहा ए जो है सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए जो है साथियों वह सी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो सी के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? ए बैठा है। ये भी स्थिति आ सकते थे। फिर आगे आप लाइन छोड़े थे उसको देखो, डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई को आप यहाँ पर बैठा दो, तो डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर कहा बी जो है ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी बी जो है ए के दाएं से तीसरा बैठेगा। इसका मतलब सी और ए यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, सी और ए यहाँ से उठेगा। तो आप ए को यहाँ पर बैठा लो, सी को यहाँ पर बैठा लो। ठीक, अब ए के दाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है, वो भी तीसरा बैठा है, तो बी आप यहाँ पर बैठा लो। तो देखो ए के जो हैं तीसरे स्थान पर कौन बैठा? बी बैठ गया। अब साथियों अभी तक एक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, तो अभी आपको देखना पड़ेगा। कहा डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ई को आप यहाँ पर बैठा दो, तो डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये आपका क्लियर बैठ के हो गया। तो पूछा कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो साथियों पंक्ति के बाएं छोर पर सी बैठा है। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है। इसमें कहा कि सभी 133 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। मिस्टर अल के जे दाएं छोर से 24वें स्थान पर हैं, जबकि मिस्टर आई एच जी बाएँ छोर से 33वें स्थान पर हैं। तो मिस्टर अल के जे और मिस्टर आई एच जी के बीच कितने लोग हैं? तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये व्यक्तियों का नाम दिया गया है। तो इनके बीच का निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? 24 और 33 में से जो कि दोनों साइड हैं उनको जोड़कर कुल व्यक्ति में से आप घटा दो। तो 4 3 7 होगा, 3 2 5 होगा, 13 में 7 गया 6 होगा, 12 में 5 गया 7 होगा। तो कुल व्यक्ति 76 होगा। कुल व्यक्ति कितना होगा साथियों? 76 होगा। और आपने देखा कि सी वाले विकल्प में से दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। इसमें कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में MULE को 75 36 और LUKE को 67 23 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उस भाषा में के लिए कूट क्या होगा? तो साथियों के लिए आपको कूट निकालना है। जैसे आपने पिछले प्रश्न में किए थे उसी तरह करो। ध्यान से देखो, इस लाइन में आपको के नहीं दिखाई दे रहा है। जब इस लाइन में यदि के नहीं है तो ये के का कूट भी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर 7 है और विकल्प में से भी 7 है, आप हटा दो। 5 है, 5 विकल्प में से नहीं है, छोड़ो। 3 है, 3 को हटा दो। 6 है, 6 को हटा दो। तो 4 विकल्प था, 3 रॉन्ग हो गया। तो के का कूट पूछा, तो के का कूट क्या होगा साथी? तो के का कूट 2 होगा। के का कूट क्या होगा? 2 होगा। और ये 2 जो हैं आपके विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए यहाँ से ए वाले बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करता है। जो पैटर्न आप इनमें लगाइएगा सेट समुच्चय में, वही पैटर्न साथियों आपको आगे भी लगाना है। तो बी का नंबर 2 होता है, एफ का 6 होता है। तो बी का नंबर 2 होता है, एफ का 6 होता है। तो यहाँ +4 किया गया। के का नंबर 11, ओ का 15, यहाँ भी +4 किया। क्यू का 17, यू का 21, यहाँ भी +4 किया।
उसी प्रकार डी का नंबर 4, एच का 8 प्लस 4, जे का 10, एन का 14 प्लस 4, एम का 13, क्यू का 17 प्लस 4। सेम पैटर्न आपको विकल्प में देखना है। ई का नंबर 5, आई का 9 प्लस 4, एल का नंबर 12, पी का नंबर 16 प्लस 4, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19 प्लस 4। सेम पैटर्न जो है आपका विकल्प ए में लग रहा है। तो ए वाले जो हैं साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये 12 है। कहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? पुनः आपको अलग का चयन करना है। तो कीजिए, आप किस प्रकार से अलग का चयन करोगे। के का नंबर 11, पी का 16, पुनः 5 प्लस किया गया। जी का नंबर 7, एल का 12, यहाँ भी प्लस 5 किया। एन का 14, एस का 19, यहाँ भी प्लस 5 किया। बी का 22, जेड का 26, तो यहाँ पर प्लस 4 किया। तो आपकी बार आपका डी वाले अलग होगा क्योंकि इसमें प्लस 4 किया गया, बाकी सभी में प्लस 5 किया, इसलिए आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आप देखिएगा किस विकल्प में लग रहा है। तो ध्यान से साथियों आप यहाँ पर देखिएगा 188 से 47 पर जाना है। तो यहाँ पर यदि हम 4 से भाग देंगे, 188 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 सत्ते के 28, ठीक। और 47 से 45 पर जाने के लिए -2 करेंगे। उसी प्रकार 224 को आप 4 से भाग देते हैं तो 56 मिलेगा। 56 से 54 पर जाने के लिए -2 करना पड़ेगा। सेम आपको यहाँ पर देखना है विकल्प ए को। विकल्प ए में 4 से भागा करेंगे 248 को तो 4 छक्के 24 और 4 दूना 8, यहाँ पर 62 आना चाहिए था परंतु यहाँ पर 68 आ गया, इसलिए आपका विकल्प ए यहाँ से रॉन्ग होगा। अब बी को चेक करते हैं। भागा 4 से देकर 152 में तो 4 तिया के 12, 12 3 15, 4 अट्ठे के 32 और आगे आप -2 करोगे तो 36 होना चाहिए परंतु यहाँ पर 32 दिया, इसलिए आपका ये भी गलत होगा क्योंकि सेम पैटर्न इसमें भी नहीं लगा। इसको चेक करते हैं। भागा 4 से देंगे 332 में तो 4 अट्ठे के 32, 4 तिया के 12, इसमें 2 घटाना था तो 81 आता, लेकिन यहाँ 77 आया, तो ये भी आपका गलत होगा। तो आगे चेक करेंगे। इनको भागा हम 4 से मार देंगे तो ये आपका 71 बार में चला जाएगा। 71 में से 2 घटा देंगे तो 69 भी आएगा। सेम सेट समुच्चय का पैटर्न को फॉलो जो है विकल्प डी ने किया। तो साथियों आपका डी जो है यहाँ से राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या आपके ये 14 रहा। इसमें कहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DUBW का संबंध PGNI से है, उसी तरीके से ZQX का संबंध LCJE से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए JAHC का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? तो जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न सेम आपको आगे भी लगाना होगा। तो ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है।
देखा जाए तो डी का नंबर 4, पी का 16, तो 12 प्लस किया गया। जेड का नंबर 26 भी होता है और शून्य भी होता है। शून्य से 12 पर जाओगे, यहाँ पर भी 12 प्लस किया गया। उसी प्रकार आप जे का नंबर 10, 10 में 12 को जोड़ो 22, 22 पर भी होगा, भी सभी विकल्प में है। फिर साथियों यू का नंबर 21 और जी का नंबर 7 भी होता है और एक तरफ से 26 और 7 33 भी होता है। तो 21 से आप 33 पर जाने के लिए यहाँ पर भी 12 प्लस किया गया है। सेम पैटर्न आप यहाँ भी लगाओ। एक का नंबर 1, 1 में 12 को जोड़ो 13, 13 पर एम आएगा। तो ये दो विकल्प आपके गलत होगा। फिर देखो बी का नंबर 2, एन का नंबर 14, 12 प्लस किया। एच का नंबर 8, 8 में 12 को जोड़ो 20, 20 पर आपका टी आएगा। तो भी एम टी वाले शुरुआत होगा। तो भी एम टी आप ध्यान से देखिएगा, तो बी में दिया गया है। तो साथियों आपका यहाँ से बी वाले बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर। तो ये आपके साथियों प्रश्न संख्या 15 है। इनमें कहा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए हल करते हैं। प्लस के जगह यहाँ, भाग के जगह यहाँ पर गुणा रखना होगा, घटा के जगह यहाँ प्लस रखना होगा, भाग के जगह गुणा, प्लस के जगह घटा, गुणा के जगह यहाँ पर भाग रखेंगे और घटा के जगह प्लस रखेंगे, गुणा के जगह यहाँ पर भाग रखेंगे, घटा के जगह प्लस रखेंगे। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप पहले भाग का क्रिया करोगे, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक। फिर ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, ठीक। अब ध्यान से आप देखो 170 गुना आप यहाँ 2 कीजिएगा तो ये आपका 340 हो जाएगा। 150 गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका यहाँ से 300 हो जाएगा। और आगे आपका -127 लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस जो है 52 लिखा जाएगा और प्लस आपका 10 लिखा जाएगा। तो सारे प्लस वाले को एक साथ आप ऐड करो, जैसे 0 2 2, उसके बाद 0 2 2, यहाँ पर आपका 2 होगा। फिर 1 और 5 6, 6 6 4 10 की 0 हासिल 1 रहेगा। फिर 3 1 4, 4 3 7 हो जाएगा। माइनस आप 127 कीजिएगा, 12 में से 7 चला जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7 होगा, 6 में से 1 चला जाएगा 5 होगा। तो याद रखिएगा 575 होगा। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? 575 होगा, यानी आपका सी जो है साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीके जीएस साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। तो जैसा कहा कि कार्य का मात्रक क्या है, तो यहाँ से आप सभी को बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। बी वाले बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम यहाँ से पढ़ा है जेम्स प्रिंसपे ने। ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ए वाले क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न में देखिएगा, कहता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यदि आप बी का चयन किए
तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? पीरियडिक टेबल। तो याद रखिएगा मोसले ने किया था। किसने किया था साथियों? मोसले ने किया था। सी आपका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सैंडल पीक। बी क्या होगा? बी यहाँ से राइट आंसर होगा सैंडल पीक। अगला प्रश्न है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन जो है कोलेनाइकाइम के ऊतक के कारण होता है। बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंगक में होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। यदि आप बी का चयन किए हैं तो साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से प्रश्न संख्या आप 9 को 10 को। तो ये आपके 10 हैं। कहा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बी आपका जो है यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों मैथ्स के प्रश्न हैं। कहा 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी आपको यहाँ से SI निकालना है। तो फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूना 10 और यहाँ पर साथियों 1 जीरो इसके ऊपर लगेगा क्योंकि 2000 था, हम 200 ही लिखे। तो 20 तिया 60, 60 पंचे 600। यानी आपका सही जवाब क्या होगा? 300। और 300 जो हैं ए वाले विकल्प में दिया गया है। तो ए साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। आइए अब अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहा कि 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 24 किलोग्राम हो जाए? तो ये आपके एलिगेशन के प्रश्न हैं। तो 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम चाय को 24 किस मात्रा में मिलाया जाए? तो एलिगेशन रूल आपको लगाना है और इसका आंसर बता देना है। तो 30 में से 24 चला जाएगा, क्रॉस में घटा देते हैं। 30 में से 24 चला जाएगा 6 होगा, इधर 24 में से 20 चला जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6:4 को कटाएंगे, 2 तिया के 6, 2 दूना के 4। तो इसका 3:2 हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? 3:2 हो जाएगा। यानी आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को चेक कीजिएगा। का पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। कहाँ पर होती है? पत्ती में होती है। सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो DNA का पूर्ण रूप पूछ रहा है व्हाट इज द DNA ऑफ फुल फॉर्म? तो राइट आंसर होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है।
कौन सा राज्य होगा? सिक्किम राज्य। बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्भव भारत के किस राज्य से हुआ है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य से। कौन सा राज्य से? तो आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। कौन सा राज्य का? असम राज्य का। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक चित्रकला जो है ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है। बी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे कहता है कि ढोलू कुनिथा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ढोलू कुनिथा कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। बी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। बी जो है साथियों आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, बोध गया में हुआ था। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में आप बताइएगा। कहता है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। आगे हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 17 में है। कौन सा अनुच्छेद में साथियों? अनुच्छेद 17 में है। बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो ये राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई। सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ये आपके रीजनिंग के पुनः प्रश्न आया है। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल यानी टोटल छात्र पूछ रहा है। तो 15 और 20 आपका 35 होगा। कुल में से एक घटाना होता है तो 34। कुल कितने छात्र होगा? तो कुल 34 छात्र होगा। बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, कहता है कलम का संबंध लिखना के साथ है। जिस प्रकार कलम का यूज लिखने में करते हैं, उसी प्रकार चाकू का यूज क्या चीज़ में करते हैं? काटना, बंदूक, सब्जी या तेज? तो चाकू का काम होगा काटना। चाकू का काम क्या होगा? काटना होगा। यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आप मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा साथियों, आपका पेपर किस डेट को है और कहां पर एग्ज़ाम सिटी पड़ा है। एक बार ज़रूर साथियों कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ आप अच्छे से रेगुलर से तैयारी कीजिए बेहतर ढंग से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।